दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। आपके साथ गठबंधन से नाराज थे अरविंदर सिंह लवली और अपनी नाराजगी के तहत ही उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी और अहम खबर, दिल्ली में कांग्रेस को यह बड़ा झटका, अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा हुआ है। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया, क्या वाकई में गठबंधन ही वजह है इसकी? देखिए, अरविंद सिंह लवली आज से नहीं, बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, दिल्ली यूनिट कांग्रेस की हमेशा इस गठबंधन के विरोध में थी। और मुझे याद है कि कांग्रेस ऑफिस में राहुल गांधी थे और दिल्ली में अलायंस को लेकर बैठक हुई। ये आज से कम 6-8 महीने पहले की बात कर रही हूँ जब अलायंस की चर्चाएं थी। उस समय दिल्ली की पूरी यूनिट ने वो बताया कि हमारा जो संगठन है, अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो हमारा संगठन खत्म हो जाएगा। हम अगर उनको मंच पे बिठाएंगे अपने बगल में तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। दिल्ली में वैसे ही पार्टी खत्म होती जा रही है और इनके साथ गठबंधन हमारा पूरा का पूरा बचा हुआ वोट बैंक वो कांग्रेस के साथ, वो आम आदमी पार्टी के साथ चला जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पे नेशनल और जो क्योंकि नेशनल गठबंधन था, क्योंकि ये तो लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा के लिए नहीं था। लेकिन जिस तरीके से जनता ये बात नहीं समझ पाती, कंफ्यूजन होता कि एक राज्य में गठबंधन है, दूसरे राज्य में गठबंधन नहीं है, ठीक वैसे ही जो लोकल यूनिट थी उसको भी आपत्ति थी। और ऐसा नहीं कि अजय माकन दिल्ली के हैं उनको नहीं थी, लेकिन जाहिर तौर पर अजय माकन राहुल गांधी के करीबी हैं, इससे राहुल गांधी की मंशा को वो समझ रहे थे। तो पार्टी ने ये समझाया कि नेशनल लोकसभा के लिए गठबंधन है, विधानसभा जब आएंगे उसके लिए गठबंधन नहीं होगा। और फिर लंबे समय से जो प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, उनको कई मुद्दों पर आपत्ति थी और ऐसे में कई मुद्दों पर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना करना चाहते थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष। और इसके अलावा इसी के साथ जुड़े हुए कई ऐसे इश्यूज थे जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा किया। लेकिन अब चर्चा दिल्ली से जुड़े लोग यही बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से नाराज नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आएंगे कुछ दिनों में। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये जाहिर तौर पे इस मोमेंट पर पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली यूनिट कांग्रेस की वैसे ही कमजोर है और जितनी कांग्रेस की कमजोर होगी उतनी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक अब भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को ये समझना चाहिए था। तो अब ठीक उसी तरह शायद अरविंदर सिंह लवली भी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और ऐसे में ये इस्तीफा इस समय कांग्रेस को जाहिर तौर पर झटके की तरह ही देखा जा सकता है। लेकिन अदिति, दिल्ली में वैसे भी कांग्रेस कमजोर है और ऐसे में इस्तीफा अरविंदर सिंह लवली का देना ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो क्या इससे पहले भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की होगी, नाराजगी व्यक्त की होगी, या फिर वही बात है कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं होती? देखिए, बिल्कुल मैंने जैसा आपको कहा कि पहले कई बार उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, यहाँ तक कि कई बार उन्होंने इसको एक्सटेंड भी किया था कि एक मंच पे साझा करना या उनको अपने साथ अलायंस करना हमारे वोट बैंक के लिए अच्छा नहीं है, हमारे संगठन के लिए अच्छा नहीं है और आगे के लिए विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत गलत है। जहाँ एक तरफ हम विधानसभा चुनाव में अपनी खोई भी जमीन को वापस लेना चाहते हैं, वहाँ अगर लोकसभा, देखिए 2025 के फरवरी में दिल्ली में चुनाव है और 2024 के मार्च में मई में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, तो एक साल के अंदर वापस से जनता के बीच में ये लेकर जाना कि अब हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पहले हम साथ में चुनाव लड़ रहे थे, ये जनता के लिए कंफ्यूजिंग होगा और फिर लोकसभा चुनाव में अपना संगठन हम खो देंगे, तमाम तरीके की बातें थी। लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्र यही कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो कन्विंस हो चुके थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका पिछले दिनों संपर्क था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या इस्तीफा स्वीकार हो गया है या फिर अभी गुंजाइश है बातचीत की? देखिए, कांग्रेस में पैटर्न है नहीं कि समझाइश हो, ये हमने पिछले लंबे समय से काफी बार देखा। अगर हम देखें तो समझाइश बहुत ही कम नेताओं की हुई, इसके अलावा समझाइश हुई नहीं और राहुल गांधी तो ये मानते ही हैं कि जिसको जाना है वो जाए। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं तो आगे क्या कुछ होता है, जाहिर तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे फोन करेंगे, जैसे उन्होंने फोन किया था महेंद्रजीत सिंह मालविया को भी किया था, तो वैसे उनको फोन किया जाएगा। लेकिन
अब ऐसा लगता है कि अब उनको जाना है, वो तय कर चुके हैं, तो वो नहीं रुक पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका है, प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर इस्तीफा दिया। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। पहले भी कई बार वो अपनी शिकायत दर्ज कर चुके, नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं आपके साथ गठबंधन को लेकर, और आखिरकार अब उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है लिखित में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब आगे का कदम क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या फिर कुछ और रुख रहेगा अरविंदर सिंह लवली का, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस के लिए ये जरूर है। ये आप इस्तीफे की कॉपी देख सकते हैं जो उन्होंने लिखा है और भेजा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया गया, गठबंधन के विरोध में दिल्ली में थे अरविंदर सिंह लवली, लेकिन इसके बावजूद भी फैसले को बदला नहीं गया, बात सुनी नहीं गई या समझी नहीं गई, और आखिरकार इस्तीफा दे दिया दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने।